अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। उनके हक में एक फैसला आया है जिसका इंतजार उन्हें 57 साल से था। इस फैसले से यहाँ के मुस्लिम छात्र खुश हैं, लेकिन इसी फैसले ने यहाँ के कई छात्रों को दुखी भी कर दिया है। ये खुशी 57 साल पुराने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को रद्द करने की है जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। खास बात यह है कि 1967 के सुप्रीम कोर्ट के तब के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ही रद्द किया है। 1967 में अजीज बादशाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना न तो अल्पसंख्यकों ने की थी और न ही उसका संचालन किया था। अपने नए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एएमयू संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है, जबकि 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने फैसले में कहा था एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकती है। कोर्ट के फैसले के बाद एएमयू में जश्न का माहौल है। एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। छात्र कह रहे हैं आज फिर दिवाली है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पक्ष में फैसला आया है। आप यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, यहाँ के छात्र हैं, कैसा तलबा में खुशी का माहौल है? आज सारे तलबाओं के बीच में बहुत खुशी का माहौल है और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो एक माइलस्टोन है। आज ऐसा फैसला आया है जिसको सदियों याद किया जाएगा। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो हमारे सर सैयद अली रहमान ने बनाई थी वो दुल्हन है जिसकी दो आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। आज हमारे सारे भाई हिंदू और मुसलमान यहाँ बैठ के जश्न मना रहे हैं। कोई कहीं भेदभाव नहीं है। राजनीतिक जितने लोग हैं वो भेदभाव करते रहे। यहाँ हमारे सबके दिल मिले हुए हैं। यहाँ कोई तोड़ नहीं है, यहाँ जोड़ है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है हम लोगों को और बहुत खुशी मिली इस चीज़ की कि हम लोगों के हक में फैसला आया। पटाखा फूटेगा पटाखा? बिल्कुल 101%, 100%। यानी क्या माना जाए कि दूसरी दिवाली आज मनाई जाएगी? 100% दिवाली मनाई जाएगी जब ये शुरू हो गई। अब हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों का जिन्होंने, और हमें उम्मीद भी थी क्योंकि ये हम बयान नहीं कर पा रहे, इतनी ज़्यादा खुशी है और खुशी रहेगी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने दिया है। इस बेंच में 7 जज शामिल थे, जिसमें 4 सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने पक्ष में, जबकि बाकी 3 जज जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने विपक्ष में फैसला सुनाया है। इस फैसले को देते हुए मामले को 3 जजों की रेगुलर बेंच को भेज दिया गया है। अब नई बेंच ये फैसला करेगी एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने नई बेंच को निर्देश दिया है कि बेंच इस बात की जांच करे यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, इसके पीछे किसका दिमाग था। अगर ये सामने आता है इसके पीछे अल्पसंख्यक समुदाय था, तो आर्टिकल 30 के तहत एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये विवाद 58 साल पुराना है। 1965 में ही एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर विवाद शुरू हो गया था। उस समय की केंद्र सरकार ने एएमयू एक्ट में संशोधन कर स्वायत्तता को खत्म कर दिया था। इसके बाद अजीज बादशाह ने 1967 में सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस फैसले को चुनौती दी। 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, हालांकि इसमें एएमयू पार्टी नहीं थी। 1972 में इंदिरा गांधी सरकार ने माना कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। इसके बाद विरोध शुरू हो गया। 1981 में इंदिरा गांधी सरकार ने ही एएमयू एक्ट में संशोधन किया और कहा कि ये संस्थान मुसलमानों के जरिए स्थापित है। ऐसे में एक तरह से यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान मान लिया गया। लेकिन ताजा विवाद 2005 में शुरू हुआ था, जब एएमयू ने खुद को अल्पसंख्यक संस्थान माना और मेडिकल के पीजी कोर्सेज की 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित कर दी। हिंदू छात्र इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना, जिसके खिलाफ एएमयू सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इस फैसले को
इस मामले को 7 जजों की संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर दिया। 12 अक्टूबर 2023 को यह मामला सुनवाई के लिए लिस्ट हो गया। 1 फरवरी 2024 को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अब यानी कि आज फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आर्टिकल 30 का जिक्र है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान बनाने और उनके संचालन का अधिकार देता है। इसके तहत अल्पसंख्यक अपने शिक्षा संस्थानों में एडमिशन और एजुकेशन के लिए अपनी भाषा और संस्कृति का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने संस्थानों में अपने धर्म और संस्कृति की शिक्षा दे सकते हैं। राज्य सरकारें भी इन्हें फंडिंग कर सकती हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने खड़े हैं यहाँ सब बड़े हैं मेरे, और यहाँ सभी माशाल्लाह समझदार हैं और एक अच्छी उम्र से वाकिफ़ हैं। इनकी एक अच्छी उम्र हो चुकी है क्योंकि हम लोगों ने लड़ाई लास्ट में आके देखी है और अब आके पता चला है कि इस तरह से मतलब जो माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा रहा है सारी चीज़ें तो हमें पता चला है। तो आज हमें इस बात की खुशी है कि माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेलकम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का एएमयू में क्या असर होगा, अभी आपको ये भी बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एएमयू में 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए रिजर्व होगी। एएमयू में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी समेत देश भर की अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी पर भी इस फैसले का असर देखने को मिल सकता है। इनका अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा बना रहेगा। हर कोई खुश है, सबको यही एक्सपेक्टेशन थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ये एक नेकेड फैक्ट है कि सर सैयद अहमद खान के अथक प्रयासों और मुस्लिम कम्युनिटी के अथक प्रयासों द्वारा एग्जिस्टेंस में आई थी। तो पटाखे फूटेंगे आज? नहीं, पटाखे नहीं फूटेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। हमारे स्टूडेंट बड़े डिसिप्लिन है, कोई पटाखा नहीं फूटेगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं की जाएगी। यानी कहा जाए तो दूसरी दिवाली मनाई जाएगी? हाँ, ये हर अलीगेरियन के लिए तो दिवाली है, हर अलीगेरियन के लिए आज का दिन दिवाली है। लेकिन आगे जो न्याय की प्रक्रिया होती है उसमें जो कुछ थोड़ा वो है वो उसमें क्या होगा वो हमें अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अब आपको इस यूनिवर्सिटी के बनने का इतिहास भी बता देते हैं। 1817 में दिल्ली के सादात खानदान में सर सैयद अहमद खान का जन्म हुआ था। 24 साल की उम्र में सैयद अहमद मैनपुरी में उप न्यायाधीश बन गए। इस समय ही उन्हें मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से शिक्षण संस्थान की जरूरत महसूस हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शुरू करने से पहले सर सैयद अहमद खान ने मई 1872 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड कमेटी बनाई। कमेटी ने 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की। इस बीच अलीगढ़ में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग तेज हो चली थी। इसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1920 में ब्रिटिश सरकार की मदद से कमेटी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बनाकर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने के बाद पहले से बनी सभी कमेटी को भंग कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से एक नई कमेटी बनी। इसी कमेटी को सभी अधिकार और संपत्तियां सौंप दी गई। एबीवीपी और दूसरे दक्षिणपंथी संगठनों का कहना है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने ही इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 1929 में 3 करोड़ के लगभग जमीन 3 करोड़ एकड़ के लगभग जमीन जो है दान में दी थी। ऐसे में इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक सिर्फ सर अहमद खान ही नहीं बल्कि हिंदू राजा महेंद्र प्रताप सिंह भी हैं। एएमयू पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इससे पूरे देश में खुशी की लहर है और ये अलीगढ़ तहरीक की, अलीगढ़ आंदोलन की, अलीगढ़ मूवमेंट की फर्जंदाने सर सैयद की जीत है। ये फैसला ये बताता है कि इस मुल्क में मुसलमानों को, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हों, उनको अपने तरीके से विश्वविद्यालय बनाने का अधिकार है, स्कूल बनाने का अधिकार है, उसको चलाने का अधिकार है और हुकूमत की पूरी मदद के साथ जो भी तबके हमारे मुल्क में तालीम में पसमानदगी को झेल रहे हैं, ऐसे इदारों से
मेन स्ट्रीम में लाने में हमारे देश में लोगों को मदद मिलती है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। इसका दूरगामी परिणाम होगा। 1967 में अजीज पासा का जो फैसला आया था, जिसने अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किया था, उसे निरस्त करते हुए पुनः का स्टेटस बहाल किया। अभी फैसला चल रहा है, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, पर मीडिया के हवाले से जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर अजीज पासा का फैसला निरस्त हो गया तो पूर्व दर्जा कायम रहेगा माइनॉरिटी का। जो 3 जजेस की बेंच भी डिसाइड करेगी, वो भी इन 7 जजेस की जो बेंच का बहुसंख्यक का निर्णय है 4-3 का, उसका पालन करेगी। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। भारत में मुस्लिम विश्वविद्यालयों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन ये सभी विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त नहीं करते। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त पाने के लिए एक विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार के जरिए निर्धारित कुछ मानदंडों को पूरा करना होता है। ये साबित करना होता है कि विश्वविद्यालय खास समुदाय के छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से स्थापित किए गए हैं। अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज को खास तरह के सरकारी लाभ मिलते हैं, जिसमें छात्रवृत्ति भी शामिल है। भारत में एक विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ाव स्थापना का मकसद मैनेजमेंट, छात्र समुदाय और सिलेबस जैसे मानदंडों के आधार पर होता है। यह दर्जा संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत दिया जाता है, जो अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। भारत में चल रही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहला नाम आता है जामिया मिलिया इस्लामिया का। ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसे मुस्लिम समुदाय के लिए स्थापित किया गया था। इसके बाद नाम आता है हैदराबाद की मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का। इसी तरह बिहार की जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम विश्वविद्यालय, कर्नाटका मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हैदराबाद की मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय और कोलकाता का आलिया विश्वविद्यालय है। एएमयू पर आया फैसला एक और मायने में बेहद खास है। ये सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ का आखिरी फैसला है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ 10 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल को ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाना जाएगा। ये फैसले कौन कौन से हैं? सबसे पहले, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की राह आसान करने वाला फैसला 2019 में आया था। इस अहम फैसले को 5 जजों की बेंच ने सुनाया था, जिसमें डी.वाई. चंद्रचूड़ भी शामिल थे। वो उस दौरान चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन एक मत से फैसला देने वाली बेंच का हिस्सा थे। भारत में भी समलैंगिक विवाह की मांग उठती रही है। इस अहम मामले की सुनवाई भी चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने की थी। उनकी बेंच ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने से इनकार करते हुए कहा था कि इस पर फैसला हम संसद पर छोड़ते हैं। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर भी चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने लंबी सुनवाई की थी। अदालत ने आर्टिकल 370 हटाने को संविधान के तहत ही माना था। इस केस में चीफ जस्टिस ने कहा था कि जजों ने संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही फैसला किया है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिए की थी। इस व्यवस्था के जरिए बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों ने करोड़ों रुपए हासिल किए थे, लेकिन चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इसे खारिज कर दिया था। बेंच का कहना था कि ये व्यवस्था पारदर्शी नहीं है। इसके अलावा केरल के प्रतिष्ठित सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर रोक के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने फैसला दिया था, उसमें चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी शामिल थे। चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए अपनी राय दी थी कि ऐसा करना असंवैधानिक है। संविधान के कई अनुच्छेद इसे वर्जित करते हैं और इस तरह की प्रैक्टिस जारी रखना गलत है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने एक और ऐतिहासिक फैसले के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। हालांकि ये किसी केस से जुड़ा फैसला नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है और इस मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी। वहीं उसके हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। ये मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है। इस नई मूर्ति को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाया था। इसका मकसद ये संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और ये सजा का प्रतीक नहीं है। पुरानी मूर्ति की आंख पर पट्टी ये दर्शाती थी कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, जबकि तलवार अथॉरिटी और अन्याय को सजा देने की शक्ति का प्रतीक थी। हालांकि मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू को बरकरार रखा गया है, क्योंकि ये समाज में संतुलन का प्रतीक है। तराजू दर्शाता है कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को देखते भी हैं और सुनते भी हैं।